हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन है आपका कि टू नेचुरल नंबर्स हुज डिफरेंस इज 66। दो नेचुरल नंबर हैं, उनका डिफरेंस 66 है एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी ये एलसीएम हो गया 316। ओके, यानी अच्छा दो नंबर को मैंने x माइनस वाई ले लिया, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि x ग्रेटर देन y और इन दोनों का एलसीएम 316। हमें वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। क्लियर? देखो, अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं लॉन्ग तरीके से दूं तो मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको ऑब्जेक्टिव वे में ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो सुनो क्या करोगे आप। आपको एक चीज तो पता है ना कि एलसीएम जो होता है, एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे 6 और 9, 6 और 9 का अगर एलसीएम की मैं बात करूं 18 होता है, ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। इसके एचसीएफ की अगर आप बात करोगे तो ये होता है आपका 3, ठीक है। एलसीएम हो गया 18 और एचसीएफ हो गया इसका 3। एलसीएम जो होता है वो ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, तो यहां पे क्या आना है 6। मेन चीज जो यहां पे अपने को समझाना था वो ये कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से डिविजिबल होता है। क्लियर है मेरी बात? अगर इतनी बातें आपके दिमाग में हैं तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। एक चीज और मैं यहां पे बता दूं कि एलसीएम जो 18 आया वो एचसीएफ से तो डिविजिबल है ही, साथ में इन दोनों नंबर से डिविजिबल है। क्लियर है? तो अब ध्यान देना, ये जो 360 है एलसीएम है, यहां पे ये जो 18 है वो एलसीएम था, और ये 18 6 और 9 दोनों से डिविजिबल है। तो यहां पे अपने को चेक कर लेना है कि जो 360 है इनमें से दोनों पेयर से, है ना, सॉरी, जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं उनसे डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 360 120 से तो डिविजिबल है, लेकिन 54 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं, चेक करो। ऐसे ही 180 और 114 है, 360 इससे तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 114 से डिविजिबल नहीं होगा। यहां पे भी देखिए सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो ये डिविजिबल है। डिवाइड करके चेक करें, 360 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ गया आपका 200, 5 टाइम में ले जाओ, है ना, तो ये डिविजिबल है ना, 19 और 24 से डिविजिबल है। बेटा डिफरेंस के बेसिस पे अगर आप चेक कर पाते तो सबका डिफरेंस 66 होता है। तो इस क्वेश्चन को YouTube पे अलग अलग तरीके से सॉल्व कराए गए हैं, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं, आप समझ नहीं पाते उसका सॉल्यूशन। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि सिंपली एलसीएम जो होता है वो जिन दो नंबर का एलसीएम होता है उनसे डिविजिबल होता है। तो इन्हीं किसी पेयर का ये एलसीएम है, तो अगर ये एलसीएम है तो इन जो पेयर्स आपको दिख रहे हैं इनसे डिविजिबल होना चाहिए, तो वो सिंगल पेयर यही है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।